शार्क टैंक इंडिया फर्स्ट डे फर्स्ट शो, जो कि कल एक शो था 20 दिसंबर को, वो ख़त्म हो गया। तो हम थोड़ा एनालाइज करते हैं इसके ऊपर कि शार्क टैंक इंडिया का जो फर्स्ट शो हुआ उसमें फर्स्ट जो आइडिया आया, तो इस पे हम ज़रा बात करेंगे कि उनके आइडिया पे जो फंडिंग हुआ वो सही है, और उनका जो आइडिया है क्या वो आइडिया भी सही है या फिर नहीं है। क्योंकि शार्क टैंक इंडिया अभी से चालू हो चुका है, यानी कल से चालू हो चुका है। अब रोज़ कोई ना कोई नए आइडियाज़ आएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोशिश करूँ कि आप सभी को इसको रिव्यू करूँ मैं, जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उस पर हम बात करें, एक स्किल निकालें उसके अंदर से कि ये आइडिया सही है, सस्टेनेबल है या नहीं है, और कैसा है अगर फंडिंग हो रहा है तो आगे क्या फ्यूचर में सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेंगे, स्किल्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो शार्क टैंक इंडिया का फर्स्ट शो लॉन्च हुआ, उसके अंदर एक गर्ल एक न्यू आइडिया को लेके आई, हार्ट ऑफ स्लेव्स। यानी कि उनका जो आइडिया है वो आइडिया किसका है, तो उनके कहने के अनुसार आइडिया है कि जो गर्ल्स हैं वो कितने भी कपड़े खरीद लें, लेकिन वो अपने वार्डरोब को खोलती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कपड़े ढूंढना पड़ता है। ठीक है, और उन्हें कम ही पड़ता है। तो उनका ये आइडिया था कि हार्ट ऑफ स्लेव्स, यानी कि हम एक ऐसा स्लेव्स लॉन्च करेंगे जो किसी भी कपड़े के साथ मैच करके कोई भी गर्ल्स वुमेन जो भी चाहे वो पहन सकती हैं। लाइक ऐसे हाथ में ऐसे करके हर टाइप का, हर एक ओकेशंस के हिसाब से, वेडिंग हो, पार्टीज़ हो, उसके हिसाब से ये एक आइडिया न्यू वो मार्केट में वो लेके लॉन्च करके वो आई शार्क टैंक इंडिया में। ये आइडिया पे वो काम भी कर रही थी और उनका सेल भी हो रहा था। ठीक है, वो अपने स्तर से यानी कि अपने एंड से वो उसे प्रमोट करके उस पर सेल्स भी उठा रही थी, रेवेन्यू भी बना रही थी। ठीक है, चल रहा था। तो वो आइडिया को वो चाह रही थी थोड़ा और बड़ा करने के लिए, तो उसके लिए उन्हें चाहिए थी फंडिंग, क्योंकि उनके हिसाब से वो आइडिया थोड़ा यूनिक है। स्लेव्स की जो गर्ल्स जो क्लोथ सर्च करती हैं पहनने के लिए, वो ना करके कहीं भी किसी भी कपड़े पे एक स्लेव हैंड में पहने और वो कस्टमाइज हो सकता है, उससे वो लुक बढ़िया डिसेंट दिखेगा। तो आइडिया लेके आई शार्क टैंक इंडिया में। तो जितने भी जज बैठे हुए थे, लाइक बोट के जो फाउंडर हैं अमन गुप्ता, उसके बाद शुगर कॉस्मेटिक के जो फाउंडर है विनीता सिंह, उसके बाद एमक्योर की जो मेंबर हैं वो हैं, उसके बाद अश्नीर ग्रोवर हैं भारत पे के, शादी.com के अनुपम मित्तल हैं, वो भी बैठे हुए थे। ठीक है, तो जो लड़की हैं उन्होंने अपना आइडिया पिच किया इन फ्रंट ऑफ शार्क कि भैया ये है मेरा आइडिया है। ठीक है, तो बात करूं मैं अगर जो बोर्ड के फाउंडर हैं, ठीक है, उन्होंने ये आइडिया सुना, तो बात यहाँ ये है कि जो उस लड़की का जो आइडिया है हार्ट ऑफ स्लीव्स, ये आइडिया जो है सिर्फ एक स्लीव्स के ऊपर में है। ठीक है, स्लीव्स के ऊपर में, और नाम भी है स्लीव्स के ऊपर में। ठीक है, तो सभी जजेस ने आइडिया को सुना, और जो लड़की है वो जिन्होंने डिमांड किया है शार्क टैंक को कि उनको कितना पैसा चाहिए, तो उस लड़की का जो डिमांड था पैसे का वो था 25 लाख रुपए 10% इक्विटी पे। तो सभी शार्क्स ने उनका आइडिया सुना, समझा, चलो सही है यार, आप डिज़ाइनर हो, आप डिज़ाइन कर रही हो। तो कुल मिला के वो फैशन इंडस्ट्रीज़ में कुछ करना चाह रही थी, और उनका ये कहना था कि वो नायका पे भी लॉन्च करने वाली हैं। तो एक तरह से ई कॉमर्स का काम था उनका। ठीक है, लेकिन वो स्पेसिफाइड कर रही थी हार्ट ऑफ स्लीव्स को, यानी कि स्लीव्स को। ठीक है, उनके स्तर पे वो तो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन सभी जजेस ने उनका आइडिया सुना। लाइक में बोर्ड के जो फाउंडर हैं अमन गुप्ता, उन्होंने तो उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया, उसका रीज़न क्या है, तो उनका ये कहना था कि ये उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो उनके एंड से वो चीज़ सही नहीं लगा उन्हें, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद भारत पे कि जो फाउंडर है अश्नीर ग्रोवर, उन्होंने भी आइडिया सुना कि हाँ भैया ठीक है, ये आप एक अच्छा सा आप स्लेव डिज़ाइन कर रही हैं। ठीक है, अब क्या मार्केट में इसका कॉपी होगा या नहीं होगा आप बता सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ इसका कॉपी तो होगा। अश्नीर ग्रोवर का कहना था कि इसका कॉपी भी होगा। लाइक बड़े बड़े जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है, जो बहुत सारे क्लोथ्स को डिज़ाइन करते हैं फैशन के इंडस्ट्रीज़ में हैं, तो वो भी अपने ब्रांड को लॉन्च करते हैं, तो उसका भी मार्केट में कॉपी होता है, वो भी सेल होता है, उनका भी सेल होता है। तो इसका भी कॉपी क्या होगा नहीं होगा। तो गर्ल ने बोला कि हाँ इसका कॉपी हो सकता है। तो एक काउंटर क्वेश्चन था वो, तो उन्होंने कहा गर्ल ने कि हाँ इसका कॉपी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपना बेचूंगी, कोई और भी बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि। और वो चाहती थी कि इसे नायका पे भी ऑनलाइन सेल करे, तो नायका पे चले। ठीक है, तो बात कहाँ पे हुई,
कि उन्होंने भारत पे की जो फाउंडर उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ठीक है, क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखाया? और इसमें से सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, एक थे विनीता सिंह और एक थी शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल। इन्होंने क्यों इंटरेस्ट दिखाया और जिन्होंने रिफ्यूज़ किया वो क्यों रिफ्यूज़ किया? देखिए, तो जिन जजेस ने रिफ्यूज़ किया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इस हार्ट ऑफ स्लिप्स पे, ठीक है, उसका रीज़न ये था कि इस लड़की ने कहीं ना कहीं एक अपने मॉडल को स्पेसिफाइड कर दिया था, यानी कि वो सिर्फ स्लीव्स पे ही उन्होंने अपना नाम ब्रांडिंग कर दिया, नाम डाल दिया हार्ट ऑफ स्लीव्स, यानी कि स्लीव्स के आगे कुछ भी नहीं, वो बेचेंगी तो सिर्फ स्लीव्स ही बेचेंगी। ठीक है, एक तरह से उनके पास काउंटर क्वेश्चन आया कि और आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, अगर आप स्लीव्स मान लो है ठीक है, लेकिन कुछ और भी तो करो, बताओ। तो उन्होंने कहा कि ब्रूचेस लॉन्च कर देंगे हम, लेकिन फिर भी इन्होंने जो एक नेम स्पेसिफाइड कर दिया हार्ट ऑफ स्लीव्स, उसके अंदर वो सिर्फ स्लीव्स पे सकती हैं। लोग यही जानेंगे कि भैया ये जो कंपनी है, इनकी जो आइडिया है ये सिर्फ स्लीव्स के लिए है और ये कुछ भी नहीं करती है, तो उसमें रेवेन्यू कम आएगा, पैसा कम आएगा। तो कोई भी इन्वेस्टर से नहीं चाहेगा कि एक स्पेसिफाइड आइडिया पे, एक मॉडल पे उन्हें पैसा कम मिले, क्या पता। तो कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि मैं पैसा लगाऊं और उसे जो रिटर्न है वो सही से नहीं मिले, कम मिले। तो इसके लिए उस लड़की को ये करना चाहिए था कि अपना जो नेम है उसको हार्ट ऑफ स्लीव्स, यानी कि हार्ट ऑफ स्लीव्स यानी स्लीव्स के ऊपर स्पेसिफाइड उस प्रोडक्ट को नहीं करना चाहिए था, उसके ऊपर नाम नहीं करना चाहिए था, एक कोई और नाम रखती और उसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च करती फ्यूचर में, तो ये अच्छा होता। लेकिन वो नेम के ऊपर जो ब्रांडिंग उन्होंने कर दिया ये गलत कर दिया और उतना सस्टेनेबल फ्यूचर में वो उनका स्टार्टअप नहीं रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो 2 लोगों ने रेडी हुआ, जो 2 लोग यानी कि 2 जजेस रेडी हुए इनके स्टार्टअप आइडिया पे, वो थे विनीता एंड अनुपम मित्तल। तो ये दोनों भी क्यों उनके आइडिया पे इन्वेस्ट करने के बारे में उन्होंने सोचा, और उस लड़की का डिमांड था 25 लाख। तो इन दोनों ने ये कहा, विनीता सिंह ने ये कहा कि देखो भाई मैं इन्वेस्ट करूंगी आपके आइडिया पे, लेकिन इससे आपको और आगे कुछ निकालना होगा। फ्यूचर में ई कॉमर्स का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट है ई कॉमर्स का, लेकिन ई कॉमर्स के मार्केट पे ही मैं इन्वेस्ट करूंगी या फिर अनुपम करेगा, ठीक है, अनुपम मित्तल करेंगे, ठीक है, तो हम दोनों करेंगे। लेकिन आपका जो है ब्रांड, इसे आपको और बड़ा करना पड़ेगा ई कॉमर्स में, यानी कि और भी आपके ब्रांड के अंदर आपको जो प्रोडक्ट्स है उसे लॉन्च करना होगा, तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफाइड स्लिप्स के ऊपर ही आप काम करोगे तो इस पर आपको रेवेन्यू भी नहीं आएगा, ज़्यादा सस्टेन भी नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई उन दोनों ने सोचा इन्वेस्ट करने के लिए, और वो दोनों ने इन्वेस्ट किया। तो इन दोनों फाउंडर्स यानी कि इन दोनों जजेस का ये कहना था कि हम भैया 40% इक्विटी लेंगे आपसे, जिस पे हम आपको 25 लाख रुपए देंगे। ठीक है, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, सिर्फ वही थे इंटरेस्टेड। तो उन्होंने काउंटर अपना एक जो ऑफ़र है वो दिया उस लड़की को कि हम 40% इक्विटी लेंगे वही 25 लाख पे, कि आप रेडी हो कि नहीं। मजबूरी है भाई उस लड़की की, उनका नया ब्रांड है, उसको तो अपना ब्रांड मार्केट लॉन्च करना है, चलाना है, लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, तो पैसा तो चाहिए भाई, है ना। अगर आप आए हो इन्वेस्टमेंट लेने शार्क टैंक इंडिया में तो कुछ सोच के आओगे ना, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। तो उस लड़की ने भी सोचा कि क्या करें 40% इक्विटी पे 25 लाख रुपए जो फाउंडर्स थे शुगर कॉस्मेटिक एंड शादी.com के, उन्होंने ऑफ़र किया, ठीक है, कि हम करेंगे इन्वेस्टमेंट। तो लड़की ने कहा कि नहीं इतना बहुत ज़्यादा हो गया, तो लड़की ने भी अपना काउंटर ऑफ़र किया 30% शेयर यानी कि इक्विटी पे 25 लाख रुपए। तो फिर वो दोनों ने फाउंडर्स ने डिस्कस किया, चलो ठीक है 30% यानी कि 15% विनीता का, ठीक है, विनीता सिंह का, और 15% अनुपम मित्तल का। वो दोनों थोड़ा बात किए, रेडी हो गए 25 लाख देने पे, डील हो गई। लेकिन ठीक है फंडिंग हो गया, लेकिन फंडिंग कहाँ पे हुई? वो जो लड़की अपना आइडिया लेके आई थी एक स्पेसिफाइड करके हार्ट ऑफ स्लिप्स पे, उस पर उन्होंने फंडिंग नहीं किया। फंडिंग किस पे किया? फंडिंग उन्होंने उस पर किया कि आप अपने ब्रांड को और ह्यूज करोगे, बड़ा करोगे, ई कॉमर्स को बड़ा करोगे, ठीक है, और भी प्रोडक्ट्स को आप लॉन्च करोगे अपने ब्रांड में, थोड़ा नेम को डिफरेंट करोगे, तभी हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमें भी प्रॉफिट हो। तो ये बात है कि अगर वो अपना ब्रांड को बड़ा करती हैं और भी प्रोडक्ट्स एसक्यूज लॉन्च करती हैं, सिर्फ स्लीव्स में नहीं, तो फिर बेकार है, और 25 लाख रुपए जो मिला वो भी वेस्ट जाएगा। ठीक है, अगर 25 लाख रुपए उस लड़की ने लिया है हार्ट ऑफ स्लीव्स पे, तो अपने ब्रांड को बड़ा करे, तभी जाके फ्यूचर में वो सस्टेन कर सकती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और उनका ब्रांड मार्केट में चल सकता है। नहीं तो सिर्फ हार्ट ऑफ स्लीव्स पे वो काम नहीं करने वाला है, उनका ब्रांड नहीं चलेगा। तो आपको भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर आप भी
कोई सा ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, अगर आइडिया को मार्केट में लेके आने की कोशिश कर रहे हो, तो आप किसी चीज़ को स्पेसिफाइड मत करो कि बंधे रहो आप एक ही प्रोडक्ट पे। आप नेम कुछ ऐसा रखो जिसके अंदर उस प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग स्पेसिफाइड नहीं हो। आप अब एक कहते नहीं, एक छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही काम करोगे तो उस पर कमाई भी आपकी हो नहीं पाएगी। तो कोशिश करो कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप लॉन्च करो, डिफरेंट टाइप चीज़ें करो, और ई कॉमर्स में कर रहे हो तो ई कॉमर्स में कुछ बड़ा करो, ठीक है। तो ये मैंने रिव्यू किया इसके ऊपर कि चलो यार उन्होंने फंडिंग कर दिया, उस लड़की ने फंडिंग ले भी लिया, लेकिन उसे आगे अपने ब्रांड को थोड़ा और भी इस्टेब्लिश करे, बड़ा करे, प्रोडक्ट को ऐड करे, तभी उनका रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को मिल पाएगा। तो बेकार है उनका आइडिया में, मुझे आइडिया सही है लेकिन उनको थोड़ा और बड़ा करना, उस लड़की को और थोड़ा बड़ा करना चाहिए इस आइडिया को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही आपके साथ रिव्यूज़ शेयर करूँ किसी स्टार्टअप के बारे में, आइडियाज़ के बारे में जो मुझे अच्छा लगे, और आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं किसी से शार्क टैंक के नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज आदर्श एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं शार्क टैंक इंडिया के रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँ आप तक, तो प्लीज़ चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप मेरे वीडियोस देख पाएंगे। सो दिस इज आदर्श एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।